क्योंकि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। मिलकर लड़ेंगे तभी इन मनुवादियों से जीत पाएंगे। तो पंडा पुजारी गिरी ब्राह्मण अपने पास रखे, हमें वाइस चांसलर चाहिए, जज चाहिए, एंकर चाहिए, हमें उद्योगपति बनना। दलित और ब्राह्मण के बीच रोटी बेटी का रिश्ता हो, इसकी घोषणा करें कि ब्राह्मण और दलित की शादी होगी, परछाई से वो पवित्र हो जाएंगे, तो लात मारना भी कम है। जो जितनी बदतर हालत हमारी उस हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म क्या है, वो तो ब्राह्मण धर्म है। और हर कार्यक्रम का यही एजेंडा है कि 28 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग पहुंचे, और लोग पहुंचेंगे क्योंकि यह हक अधिकार की आखिरी लड़ाई है। 28 नवंबर को दिल्ली में बहुजनों की एक बड़ी बैठक रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है। जाति जनगणना, ईवीएम से हटा के बैलेट पेपर से चुनाव, और उसी की तैयारी में डॉक्टर ओम सुधा हैं, जो भारतीय परिसंघ हैं, डॉक्टर उदित राज हैं, रतन लाल हैं, देश भर के बहुजन एक बैनर के तले अलग अलग संगठनों के लोग रामलीला मैदान में 28 नवंबर को जुट रहे हैं। कहाँ तक तैयारी पहुंची? देखिए, लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं। आज भी दिल्ली में हमने बड़ी बैठक बुलाई थी, और कल जोधपुर में बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक का सिलसिला पूरे साल भर से हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। चूंकि पिछले 8 साल में सरकार ने वो हालत कर दी है कि हम लोगों के गले में हरिया और कमर में झाड़ू टंगना ही बच गया है। उसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। तो हम लोगों ने इस बार नारा भी दिया है कि याचना नहीं अब रण होगा। इस देश में दलितों, SC, ST, OBC माइनॉरिटी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, और ये फाइनल कॉल है। अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके पहले पूरे साल भर एक कार्यक्रम का सिलसिला लगातार हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। लगातार तैयारी जारी है, लोगों का समर्थन भी उसी तरह से मिल रहा है। अभी कल राजस्थान की मीटिंग है, उसके बाद 2 दिन बाद नागपुर में मीटिंग है, और हर कार्यक्रम का यही एजेंडा है कि 28 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग पहुंचे, और लोग पहुंचेंगे क्योंकि यह हक अधिकार की आखिरी लड़ाई है। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बहुजनों को पूजा पाठ से अलग होना चाहिए। वो लोग मांस मछली भी खाते हैं, पूजा भी नहीं कराते हैं, और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। मीडिया उन पर लगी हुई है, कह रही कि ये गलत आरोप है। तो मीडिया का अपना चरित्र है ही ब्राह्मणवादी चरित्र, उसमें कहना क्या है। तभी तो अल्टरनेट मीडिया, नेशनल दस्तक जैसा मीडिया खड़ा हुआ है। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने ठीक बात कही, और जीतन राम मांझी जी ने नई बात क्या कही। ये बात तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कर चुके हैं। वो तो हिंदू धर्म को लात मार कर ना बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। तो ये तो बाबा साहब से चली आई परंपरा है। जिस हिंदू माना नहीं कहेंगे, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, हम कहते हैं लात मारा। छोड़ना क्या होता है? लात मारा हिंदू धर्म को। और हिंदू धर्म में हम दलितों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, लात मारना भी कम है। हम लोगों को आदमी नहीं समझा जाता है। मंदिर नहीं घुस सकते हैं, तालाब का पानी नहीं पी सकते हैं, परछाई से वो पवित्र हो जाएंगे, तो लात मारना भी कम है। जो जितनी बदतर हालत हमारी उस हिंदू धर्म में। और हिंदू धर्म क्या है? वो तो ब्राह्मण धर्म है, खांचा है जिसमें सबसे नीचे पैर में हम हैं। दुनिया का सबसे अवैज्ञानिक और कुतर्की धर्म, जो असमानता पर टिका हुआ धर्म है, उस धर्म पर। लेकिन हम तो मोहन भागवत ने कहा है कि हम जाति और वर्ण खत्म करेंगे और हम सब सनातनी हैं। मोहन भागवत जी को इसकी शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, वो दलित और ब्राह्मण के बीच रोटी बेटी का रिश्ता हो, इसकी घोषणा करें कि ब्राह्मण और दलित की शादी होगी, और उनके पास फंड की कमी तो है नहीं, वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी करा सकते हैं। अमीर दलित से तो ब्राह्मण जाति तो रोज चले। दूसरा, अब दूसरी सलाह यह है कि 100 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक आरएसएस का चीफ कोई दलित पिछड़ा नहीं बना है। मोहन भागवत जी इससे अच्छा कुछ जाति तोड़ने का काम कर ही नहीं सकते हैं। आरएसएस का चीफ किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी ओबीसी को बनाकर राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति दलित, राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया। नहीं, आरएसएस का चीफ बनाए ना। आरएसएस का चीफ क्यों नहीं बना रहे हैं? जो कि आप लोगों को आरक्षण या मंदिर, दोनों में से 2 ऑप्शन रखा जाए, क्या चुनिएगा? आपको तो मंदिर जाने दिया जा रहा है, शादी ब्याह भी कह, आरक्षण छोड़ दीजिए आप लोग आरक्षण के लिए। जिनको मंदिर जाना है मंदिर जाएं, हमें अब स्कूल कॉलेज जाना है, स्कूल कॉलेज में पढ़ना है, हमें आरक्षण चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए कि प्रसाद चाहिए? नहीं, प्रसाद खाने वाले प्रसाद खाएं,
हम लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, हम लोगों को आरक्षण चाहिए, हम लोगों को सरकारी संस्थान चाहिए, हम लोगों को आत्मसम्मान चाहिए। हमारी लड़ाई प्रसाद खाने की लड़ाई नहीं है, देश के दलितों पिछड़ों SC ST OBC की आपको लड़ाई। काशी हमें हो या आत्मसम्मान चाहिए। काशी और अयोध्या में आपको ट्रस्टी बना दिया जाएगा, अब तो मान जाइए। ट्रस्टी वो बने ना, हमें तो वाइस चांसलर कब बनाएंगे ये समझना है। सुप्रीम कोर्ट में जज दलित SC ST आदि SC ST OBC का कब बनेगा, हमें उसका इंतजार है। JNU जैसे विश्वविद्यालय में SC ST OBC के प्रोफेसर आबादी के हिसाब से कब आएंगे, उसका इंतजार है। न्यूज चैनलों के एंकर SC ST OBC हो जाए आबादी के हिसाब से, उसका इंतजार है। तो पंडा पुजारी गिरी ब्राह्मण अपने पास रखे, हमें वाइस चांसलर चाहिए, जज चाहिए, एंकर चाहिए, हमें उद्योगपति बनना, उसकी लड़ाई है। MD और CEO बनने की लड़ाई है। आखिरी सवाल, क्या मुद्दा है रामलीला मैदान का और कितनी संख्या में लोग आएंगे? इस देश में पिछले 8 साल में आरक्षण लगभग समाप्त हो गया, मृत हो चुका है नहीं, संविधान खात्मे की ओर है। मोदी जी गए, संसद में माथा टेका और संविधान के हर पन्ने की धज्जियां उड़ा दी गई है। EVM की बेईमानी से ये लोग सरकार बना रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे, EVM की बेईमानी का मुद्दा, संविधान बचाने का मुद्दा, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है कि जो नई संसद भवन है उसका नाम ये लोग गोलवलकर के नाम पे कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। हम लोग चाहते हैं कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। और इस रैली में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख लोग आए, और आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग आए। एक बार फिर मैं अपना नंबर शंभू जी बोल देता हूं, जो लोग इस रैली से जुड़ना चाहते हैं शंभू जी से भी संपर्क करेंगे, क्योंकि ये रैली किसी डॉक्टर उदित राज या ओम सुधा की रैली नहीं है, ये रैली आपकी है, इस बहुजन समाज की है, और ये आत्मसम्मान बचाने की आखिरी लड़ाई है। आप 8789325595 पर सीधे व्हाट्सएप पर संपर्क करके इस रैली से जुड़ सकते हैं। शंभू जी के माध्यम से रैली से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। मिलकर लड़ेंगे तभी इन मनुवादियों से जीत पाएंगे। तो ये थे डॉक्टर ओम सुधा। मैं फिर कह रहा हूं, कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो अब किसी भी तरह से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका शैक्षणिक पिछड़ापन जो है वो दूर हो गया है। देखना है कि आज अर्जुन सिंह ने की जयंती है, जिन्होंने OBC को अपना आरक्षण कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिया था। OBC अपने हक अधिकार छोड़ने के लिए तैयार है, छोड़ रहा है। उसे मंदिर चाहिए, ट्रस्ट में भागीदारी चाहिए, धर्म बचाना है, या उसे वाइस चांसलर, डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर, SP, CM, PM बनना है, या आपको तय करना है। RSS BJP की कोशिश है कि धर्म के नाम पर आपसे वोट लिया जाए, लेकिन सारे मलाईदार पद जो हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, उस पर सवर्ण समाज का कब्जा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इंडोर्स नहीं करता हूँ कि किसी धर्म को लात मारा जाए। इस देश का फंडामेंटल राइट्स है, सभी को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। लेकिन एक बात कोट कर दूं, पेरियार ने कहा है कि जो धर्म आपको नीच कहे उसे लात मारिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।